बदलते भारत की शान। हर साल की अलग अलग थीम्स के ऊपर हम काम करते हैं। इस दफ़ा हमारा सौभाग्य है कि भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है और हम साथ ही साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। तो हमने लगभग इन्हीं दो थीम्स के ऊपर काम करते हुए और तीसरा कि फ्यूचर ऑफ अर्बन गार्डनिंग कैसा होगा, उसके ऊपर हमने 3 अलग अलग स्पॉट्स बनाए। ये स्पॉट जैसे देख रहे हैं आप, ये हमारे ये जो स्ट्रक्चर है ये अर्थ को दर्शा रहा है। तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो हम हर वर्ष पर्यावरण को देखते हुए अपनी थीम रखते हैं। तो अर्थ हमारी हमेशा थीम ही रहती है, प्लैनेट ग्रीनरी हमारी थीम रहती है और फ्यूचर अगर धरा हमारी हरी होगी तो हमारा वातावरण स्वच्छ होगा। हम ये हर साल से दर्शाते आए हैं, इस वर्ष भी हम वही दर्शा रहे हैं कि हमें संकल्प लेना है कि हम अपनी धरती को हरा भरा रखें, हर घर में हरियाली हो ताकि हमारा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो। और इसी की तरह हमने 5 तत्व भी दिखाने का प्रयत्न किया है। जैसे कहते हैं क्षितिज जल पावक गगन समीरा, तो हमने अपना फायर दिखाया है, लाल फूल फायर दिखाए हैं। उसके आगे मिक्स्ड है, वो हम अर्थ दिखा रहे हैं कि हमारी धरती में सब कुछ है, हरा भरा भी है, कुछ पेड़ हैं, कुछ पौधे हैं, और साउंड और ये वाटर। तो इन 4-5 चीज़ों को मिलाकर हमने, नभ तो है ही है, क्षितिज जल पावक गगन तो है हमारे पास में, हमने गगन को स्वच्छ रखना है। हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी हमारी धरा हरी भरी होगी। फिर इंटरनेशनल मिलेट्स को दिखाते हुए हमने वहाँ पे डिफरेंट लेडीज़ दिखाई हैं जो स्ट्रॉ से बनी हुई हैं, उनके अलग अलग मिलेट्स दिखाए हैं। हमने सारी जगह से मिलेट्स कलेक्ट करके उनके बारे में बताया है, लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए मिलेट्स कैसे कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं वो सब दिखाए हैं। और अर्बन गार्डनिंग का फ्यूचर कैसा होगा उन सब चीज़ों को भी दिखाते हुए हमने हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स ये सब दिखाया है। तो हम सोचते हैं कि इससे आने वाले लोगों को जागरूकता होगी, वो इसको ध्यान से देखेंगे और अपने प्रयत्न करेंगे कि उनका घर हरा भरा हो। जैसा कि 2023 को हम मिलेट्स के रूप में हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के बारे में, उसका उत्पादन एवं उसका यूज़ करने के बारे में हम 2023 को मना रहे हैं। तो आज के थीम जो है वो मिलेट्स पे रखी गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे
वो मिलेट्स का हमेशा उत्पादन करते थे और हमारी थाली में हमेशा जो है मिलेट्स रहती थी, चाहे ज्वार, बाजरा, कोदो, कंगनी इत्यादि जितनी भी मिलेट्स थी हमारे भोजन में सम्मिलित रहती थी। पर धीरे धीरे देखते 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 ये हमारी थाली से गायब होगी। इसीलिए अब ये 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मिलेट्स ईयर मना रहे हैं और जिसका एम है कि कैसे उत्पादन उसका करना है और कैसे जो है उसका खपत करानी है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद की तरफ से सप्ताह में कम से कम 3 दिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमारे किसान भाइयों को, चाहे वो हम गाँव में जाके प्रशिक्षण दें, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों को बुला के, चाहे वो कृषक महिलाएं हों चाहे किसान भाई हों, मिलेट्स पे हम बराबर प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिस पे जो है जागरूकता दिनादिन बढ़ रही है। और मैं देख रहा हूँ कि इस बार हमारे कुछ किसान भाइयों ने जो है इसकी बुआई करना प्रारंभ कर दिया है। G20 के बेस पे भी ये मिलेट्स का हम यहाँ थीम रखी गई है। और आजकल हमें ज़रूरी नहीं है कि हम खेतों की बात करें मिलेट्स उगाने के लिए। हम बहुत सारे किसान भाई अब या ये कह लीजिए जो शहरों में आगे हैं वो अपनी छतों पे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, रूफ गार्डनिंग कर रहे हैं। और वहाँ भी जो है अब मेरे अगल बगल भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा गार्डन बनाया गया है और उसमें सारी चीज़, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ज्वार लगी है, मेरे पीछे इधर बाजरा भी लगा है और ये सारी चीज़ें आइटम आप देखेंगे, कोदो, रागी, सावा, कंगनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं और बहुत अच्छे से गार्डन बनाया गया है। इसी के साथ साथ जैसे आप सभी जानते हैं कि हम टेरेस गार्डनिंग का आजकल बहुत तेज़ी के साथ इसको बढ़ रहा है और मेरे द्वारा जो है इस पे हर साल कई प्रशिक्षण दिए जाते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से अपने छतों पे वो डाइवर्सिफिकेशन वाली फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे उसमें वेजिटेबल की बात करो, सब्जियों की बात करो, चाहे फूलों की बात करो, चाहे आपका फलों की बात करो, जैसा आपका जो घर में आराम से फल भी उग जाते हैं, पोट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो अब हमें खेतों तक जाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी छतों पे अच्छे से करके जो है हम एक अच्छी खेती कर सकते हैं और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम जो आज बाज़ार से केमिकल वाली सब्जियां लाते हैं, मिलेट्स लाते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारी छतें बड़ी बड़ी ऐसे ही पड़ी हुई हैं उन पे अच्छे गमले रख के एक आजकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ आता है जिससे हम मिट्टी भर के, या हाइड्रोपोनिक्स की बात करें चाहे एरोपोनिक्स की बात करें, आप देखिए कि यही मेले में प्रदर्शित किए गए हैं सब चीज़। तो आप यहाँ से देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वाकल्चर सब में आज बहुत अच्छा स्कोप है और हम लोग उसे करके अपनी केमिकल फ्री सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल अपने घर में कर सकते हैं, जिससे जो है एक आने वाली बीमारी से हम पहले से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो पोषक तत्व आज हम देखते हैं कि बहुत सारे महिलाएं और आदमी में किसी में कैल्शियम की कमी पाई जाती है, किसी में जिंक की कमी पाई जाती है, तो उसके लिए भी हम अपने घरों में, छतों पे या खेत के किसी कोने पे जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आती हैं जिनमें जिंक, आयरन या कोई और पोषक तत्व अधिक मात्रा में रहता है, उसका चयन, उस प्रजाति का चयन करके जो है हम अपने आसपास या छतों पर लगाएं, तो मुझे लगता है कि हमारे सभी साथी वो स्वस्थ रहेंगे और अच्छा भोजन हमें वो मिल सकता है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, मनमोहक है, सारे नज़ारे इतने प्यारे हैं। हमारे स्कूल ने भी इस फ्लावर शो में भागीदारी देने का जतन किया। हमारे 5th क्लास के बच्चों ने यहाँ पे रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ का थीम है G20। इसी थीम के ऊपर हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। वे यहाँ आकर बहुत खुश हैं। वे अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न तरीके के रंगों का प्रयोग करके अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे विभिन्न रंगों के फूल यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, ऐसे ही मेरे स्कूल के बच्चों ने अपने विभिन्न रंगों का यूज़ करके बहुत ही मनमोहक रंगोली का प्रदर्शन किया है।
और इसके बाद हम यहाँ के विभिन्न तरीके के फूल, डेकोरेशन, फ्लावर्स का आनंद लेंगे। यहाँ पे आके हम सब बहुत खुश हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लाओ। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फ्लावर शो में ये मैंने टेरेस गार्डन की तरह शो किया है अपना। इसमें एक तरफ वेजिटेबल्स दिखाई गई है और एक तरफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्लावर्स शो किए गए हैं। ये वेजिटेबल्स मेजरली मेरे घर की छत पे भी लगी हुई हैं। इस फ्लावर शो में ये कॉर्नर आपको आपके घर की फील देता है। यहाँ आके आप थोड़ी देर बैठिए। ये सारे प्लांट्स आप अपनी छत पे लगा सकते हैं। इसमें ऑल स्पाइस भी है, ब्रोकली भी है, लेट्यूस भी है, स्टार फ्रूट भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, बेल पेपर भी आप लगा सकते हैं। उससे आप अपने ही घर का एरिया यूज़ करके उसको अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा एरिया है वो फ्लावर के लिए, आप घर में पार्टीज़ करते हैं, वो करते हैं, तो ये एक ऐसा एरिया है जो आइज़ को, और सुबह जो बर्ड्स की वो रहती है, वो सब मेडिटेशन की ही फॉर्म है। तो आप अपनी ही छत पे एक अलग ही माहौल पाएंगे। दूसरी चीज़, जैसा कि आप सब जानते हैं, मोदी जी हैं, गुजरात से हैं, और गुजराती लोग बिज़नेस के लिए बहुत फेमस है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे ऑलमोस्ट 50 इयर्स में हम लेडीज़, हमारे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और हम लोग फ्री हो जाती हैं, तो हम क्यों नहीं इसको अपना एज ए बिज़नेस की फॉर्म में यूज़ करें, एज ए सोसाइटी में कॉम्पिटिशन्स रखें और इस काम में सोशल वर्क भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ाते हैं। आज इंडिया एक अलग लेवल पे ग्रो कर रहा है और इंडियन फेमस है अपने जुगाड़ के लिए। तो हम घर की टूटी बाल्टी से लेके प्लास्टिक के बॉटल तक सब यूज़ करके एक बहुत सुंदर टेरेस गार्डनिंग बना सकते हैं, जो हमारे लिए हर तरह से अच्छा रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा, पार्टी एरिया क्रिएट हो जाएगा। एंड स्पेशली मैं उन एजुकेटेड वुमेन से रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज की तारीख में हर तरह से प्रॉस्पर हैं और उनके पास टाइम भी है, प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ये बहुत खूबसूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस साल का जो थीम है ईयर ऑफ मिलेट, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय थीम लिया गया है, उसको श्री अन्न का नाम देकर, दर्जा देकर हमारे पूरे देश में लोगों को अवगत करा रहे हैं कि श्री अन्न उगाएं, अलग अलग तरह के मिलेट्स उगाएं और उनको खाएं। और उन सब किसानों को भी हम फ़ायदा दे रहे हैं। पर हम सब घर में क्या मिलेट्स यूज़ करते हैं? रागी, ज्वार, बाजरा, कोदू, कितने सारे तरह के मिलेट हैं। उनकी हम रोटी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, और अगर आप देखें तो उनको हम हर्ब्स, माइक्रोग्रीन बनाकर
उनको हर्ब की तरह खाएंगे तो वो सेहत में बहुत फ़ायदा करेगा। ये हमने अलग अलग तरह के हर्ब्स को ग्रो करा है। इसमें देखिए आप, ये जो है ये बाजरा है, इसको देखिए कितने अच्छे से ये हो गया है। इसको आप आराम से खा सकते हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के हैं। ये जो हमारी सोसाइटी है हॉर्टिकल्चर की, ये लोगों को अवगत कराती है कि कैसे हम फ्लावर शो के थ्रू कि हम ये जो है ये माइक्रोग्रीन्स उगाएं अपने घर में और अपने रोज़ के अनाज में सैलेड बनाकर खाएं, ताकि हमारे को पोषण मिले। और उगाना इनको बहुत आसान है, बस एक टिश्यू पेपर लगाकर। हम लोग भी तो घर में मूंग की दाल को स्प्राउट की तरह खाते हैं, पर श्री अन्न को करेंगे अगर हम, बाजरा, ज्वार, कोदू, अलग अलग तरह के, तो वो हमें अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त कर पाएंगे हम और अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। मिलेट या श्री अन्न पौष्टिकता में गेहूं और चावल के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, आयरन होता है। मिलेट की पौष्टिकता की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इस 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। भारत में मिलेट्स 41% विश्व का 41% मिलेट पैदा होता है और इससे ये विश्व में सबसे अधिक मिलेट्स पैदा करता है। मिलेट्स 16 प्रकार के मिलेट्स होते हैं। मिलेट्स को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अनाज को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: नेगेटिव अनाज, न्यूट्रल अनाज और पॉजिटिव अनाज। नेगेटिव अनाज में वो अनाज होते हैं जिनसे हमें शरीर में बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप होती है, जैसे गेहूं और चावल। न्यूट्रल अनाज वो होते हैं जो कि शरीर को भरपूर मात्रा में पौष्टिकता देते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी। और तीसरे तरह के अनाज होते हैं जो कि हम पॉजिटिव अनाज बोलते हैं। इसमें कंगनी, सावा, कोदो, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि शरीर में बहुत अधिक पौष्टिकता प्रदान करती हैं और कोई भी बीमारी हो उससे शरीर को लड़ने में मदद करती हैं। ये हमने यहाँ पे इसी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर को मनाने के लिए ये एक छोटा सा पेविलियन बनाया है, ताकि सभी लोगों को मिलेट्स के बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान दे सकें, जिससे कि अपने खान पान में वो मिलेट्स को अपने शामिल कर सकें और स्वस्थ और निरोगी रहें। मिलेट से हम लोग बहुत स्वादिष्ट व्यंजन भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा अगर नमकीन बनाना हो तो उसमें उसके नमकीन सेव बनाए जा सकते हैं और तिल वगैरह को मिला करके हम उसके लड्डू बना सकते हैं, उसकी हम कुकीज़ बना सकते हैं। बिहार में एक व्यंजन बनता है ठेकुआ, वो हम उसको तल के बनाते हैं उसमें गुड़ के साथ में मिक्सचर करके। और अगर हमको बहुत ही उसको न्यूट्रिशन वाला बनाना है तो हम उसको एयर फ्रायर में डाल करके उसको कम तेल में उसका व्यंजन बना सकते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। और मेरे ख्याल से हम लोगों को मिलेट्स का अपने जीवन में अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम निरोग रह सकें। धीमे धीमे करके हमको गेहूं की मात्रा, चावल की मात्रा अपने खाने से कम करके और मिलेट्स को अपने खानों में अधिक से अधिक उसको प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम निरोग और स्वस्थ रह सकें और लंबी अवधि के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला।
देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ये जो हमारा फ्लावर शो लगा हुआ है यहाँ पे, ये प्रकृति से हमें जोड़ता है, इसीलिए हम अपने बच्चों को यहाँ पर इस विजिट कराने के लिए, दिखाने के लिए लाए हैं, ताकि वो भी इस प्रकृति से जुड़ें और देखें कि हमारे यहाँ पे कितने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और इसी से जुड़ना आज हम इनको सिखाना चाहते हैं, इसलिए हमारा मकसद यही रहा है कि हम इन्हें यहाँ पर लेकर आएँ और अपने प्रकृति से जोड़े, नेचर से जोड़े, जिससे कि ये आगे बढ़कर इस सबको जिंदा रख सकें। क्योंकि आजकल पेड़ वगैरह बहुत काटे जाते हैं, सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, जिसको हम नहीं चाहते कि वो नष्ट हो। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि ये बच्चे आगे जाएं और हमारे इस नेचर को आगे ले जाएं, ठीक है। और इन्हीं के आगे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे इस सब चीज़ों से जुड़ते जाएं और देखते जाएं कि ये कितना ज़रूरी है। हम पिछले 8-10 सालों से ये जो इनिशिएटिव है लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक का, जिसमें कि ये वर्ल्ड की ग्रीनरी के ऊपर ध्यान देते हैं और इसको प्रमोट करते हैं और उसका कंपटीशन कराते हैं यहाँ पर अपने प्रीमिसेस में, तो यहाँ पर इससे सब लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होती है कि हम कैसे अपने आप को ग्रीनरी से जोड़ें। और ये एक हमें अवसर प्रदान करता है कि अपने जो टीम है हमारी गार्डनर्स की और हॉर्टिकल्चर का हमारे कमल कुमार जैना हैं सुपरवाइज़र, कि वो किस तरह से अपने कैंपस को और कैंपस में हम क्या क्या कर रहे हैं उनके कुछ सैंपल्स को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे लैंडस्केपिंग का एक कैटेगरी है जिसमें कि कंपटीशन में हमारे कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक कंपोजिट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीनरी का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि आप देखिए ये कलरफुल तो है ही है, उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन वाले प्लांट्स भी हैं जो कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। और रेन हार्वेस्टिंग वेल्स भी हैं हमारे यहाँ पर, यहाँ झरने भी लगे हैं, यहाँ धारा भी बह रही है पानी की। और रहने के लिए देखिए ग्रीनरी में ये सब कॉटेज वगैरह बने हुए हैं। तो ये एक पूरा संपूर्ण एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर भी कोई भी इंसान अगर रहेगा तो उसके अंदर वो ऊर्जा प्रदान होगी जिससे कि वो कोई भी काम करने में सक्षम होगा। यही थीम है हमारे अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज का भी, और उसी के तहत हमारे जो गार्डनर्स और ये टीम है ये बहुत मेहनत से इस चीज़ को बनाया है और कॉलेज में भी ऐसे ही मेंटेन करते हैं। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, और मेन जो थीम है इसका वो हमारे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र का है, जो यहाँ पर अथक मेहनत से ये इन्होंने लैंडस्केपिंग प्रस्तुत की है। हमने यहाँ पर जो मेरा थीम है इसको वर्ल्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर में, इसमें वाटर कंजप्शन, ग्रीनरी, कलरफुल, हमने इसमें वेस्ट मेटेरियल को भी यूज कर रखा है, जैसे वुडन रूट्स, इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को भी यूज कर रहे हैं, सीजनल फ्लावर्स, परमानेंट प्लांट्स, ये सब हमने यूज करके एक कंसेप्ट बना है। और कंसेप्ट है ऑक्सीजन प्लांट्स इन द कैंपस एंड एनवायरनमेंट क्लीन। हमें इसी तरह से एनवायरनमेंट को, मैं अपना कैंपस को और जहाँ पर हमने पार्टिसिपेट करते हैं उसको भी इसी तरह रखते हैं।
आपको जैसे पता ही है कि अब यहाँ फ्लावर शो हो रहा है। इसमें हमने ये साल क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का बनाया है और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 हम मना रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने भी जो है 10 अनाज को श्री अन्न करके घोषित किया है। और मिलेट्स जो हैं वो हमारे प्राचीन काल से भोजन का अभिन्न अंग थे। जैसा आपको पता ही है, मिलेट्स पे बहुत सा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन धीरे और ये ना खाली ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छे हैं, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पानी का कंजम्पशन बहुत कम लेते हैं। और इससे सरकार जो है वो बढ़ावा दे रही है, बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। और हम सबको चाहिए कि हम अपना भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का उपयोग करें। मिलेट से हम खाली ऐसा नहीं कि रोटी बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे इडलीस है, डोसा है, स्नैक्स हैं, पफ्स, मंचीज़, केक, सब कुछ बना सकते हैं। तो आप लोग जो हैं अपने डाइट में इसको इंक्लूड करें और इससे भरपूर जो है मतलब न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करें और अपनी सेहत को अच्छा बनाएं। और इसमें स्नैक्स भी हैं जो आप बच्चों के बहुत अच्छे लगेंगे। इवन चोको पफ्स भी हैं इसमें, जो बच्चे भी मतलब बहुत चाव से खाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे उससे दूर भागेंगे, आप उससे बहुत तरह तरह के डिशेस बना सकते हैं और उनको खाने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहाँ का फ्लावर शो बहुत ही देखने लायक है। कई जगह हम फ्लावर शो देखते हैं, पर यह सबसे टॉप पर है। हम लोग नोएडा से आए हैं और ये जगह और ये कॉम्प्लेक्स पूरा देखने लायक है। मैं तो कहूँगी कि ये आसपास लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, और साथ ही साथ बीच में इतना बढ़िया ग्राउंड और इसमें इतना सुंदर फ्लावर शो लगा है। एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक पेड़ ऐसे लगता है जैसे हंसता हुआ है। बहुत ही हमें सुंदर लगा और लोग भी इसको देखने आए। फ्लावर शो बहुत जगह लगते हैं, पर ये फ्लावर शो वर्थ सीइंग है। रंग बिरंगे फूलों का ये उत्सव यहाँ गार्डन में लगा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। इतने सारे रंगों को देख के मन एकदम खुश हो गया। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ सेक्टर 14 नोएडा से आई हूँ। यहाँ पे की खूबसूरती देख के मन खुश हो गया। और तरह तरह के फूल जो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, लेकिन जब पास जाके देखते हैं ये सब रियल, विश्वास ही नहीं होता रियल फ्लावर्स की इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं। बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा, मन बहुत खुश हो गया। मेरी सभी फ्रेंड्स इधर घूम के सब चीज़ों को एंजॉय कर रही है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल।